आप सभी का ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की क्लास में एक बार पुनः स्वागत। आशा करते हैं आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम पिछले लेक्चर में हमने आपको कंपैरेटिव स्केल तुलनात्मक मापनी के बारे में बताया था कि तुलनात्मक मापनी होती क्या है और उसके जो प्रश्न हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाता है और उसकी आलेखी विधि के द्वारा किस प्रकार से उसको बनाया जाता है। आज उसी केस को आगे ले जाते हुए एक और प्रश्न के द्वारा तुलनात्मक मापनी को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो प्रश्न है वह है कि कंस्ट्रक्ट अ कंपैरेटिव स्केल विद अ गिवन RF 1:63,360। एक निरूपक भिन्न 1/63,360 की सहायता से तुलनात्मक मापनी बनाइए। तो इसको सबसे पहले इंग्लिश में बताया है स्लाइड में और उसके बाद हिंदी में भी बताया है। तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं स्केल का। और फॉर्मूला जो स्केल का है वह है डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स ऑन द मैप अपॉन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। अब हमारा आरिफ क्या दिया हुआ है हमें 1:63,360। तो इसको हमें लिखना है एज पर द गिवन आरिफ 1:63360 in which 1 centimeter on the map represents 63,360 centimeters on the ground, and they all know that there are 1 lakh centimeters in 1 kilometer. So 63360 represents 63360 divided by 1 lakh, that is equal to 0.63 kilometers. That is equal to 0.63 kilo. So therefore, 1 centimeter on the map, it represents 0.63 kilometers on the ground. So, as per the given RF, and what is the given RF? 1:63,360. And if we draw a line of 15 centimeters, then it will represent 15 into 0.6, that turns out to be 9 kilometer. That turns out to be 9 kilometers. So, इसी को हम हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल के 63,300 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। अब हम सबको मालूम है और अच्छे से अब तक कंठस्थ हो चुका होगा हम सबको कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए क्यों 1 किलोमीटर में जब 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं तो दिए हुए निरूपक भिन्न के अनुसार 63,360 को अगर हम 1 लाख से विभाजित करते हैं तो वह 0.63 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। कितना 0.63 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगी। अब आप यहाँ देखिए बच्चों कि जो दूसरा दशमलव के बाद जो दूसरी संख्या है वह 5 से कम है, इसलिए मैंने पहली संख्या को बढ़ाया नहीं है। अगर ये 5 होती, 6 होती, 7 होती तो ये आगे वाली संख्या को मैं बढ़ा देती, पर क्योंकि ये जो दूसरी संख्या है दशमलव क्या था, ये पॉइंट डेसिमल, इसके बाद जो दूसरी संख्या होती है अगर वो 5 से कम है तो पहली संख्या वही रहती है, और अगर ये 5 या 5 से अधिक होती है तो पहली संख्या बढ़ जाती है। अब अगर हम 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचते हैं तो वह 15 को हम किससे गुणा करेंगे? 15 क्या है आपकी, जितनी आप लंबाई ले रहे हो कागज के ऊपर का रेखा की लंबाई ले रहे हो, और 0.6 क्या है, जो कि धरातल की एक जो सेंटीमीटर है वो जो दूरी धरातल पे प्रदर्शित करती है उसको हम अगर 15 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि अगर हम 15 सेंटीमीटर कागज पर खींचेंगे तो वह धरातल के 0.9 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगी। तो वह धरातल के 0.9 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगी। अब ये पिछली जो स्लाइड है उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से दिए हुए निरूपक भिन्न के अनुसार हम मैट्रिक टेबल में हल करते हैं। अब हम इसी निरूपक भिन्न की सहायता से हम ब्रिटिश टेबल में हल करेंगे, क्योंकि ये तुलनात्मक मापनी है और इसमें हम दो इकाइयों की एक दिए हुए निरूपक भिन्न पर तुलना करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ब्रिटिश टेबल में, और सबसे पहले इंग्लिश में हम कर लेंगे कि एज पर द गिवन RF 1:63,360। तो
तो ये ब्रिटिश टेबल है और ये है RF हमारा क्या दिया हुआ है 63360. 1 inch on map represents 63360 inches on the ground. As there are 63360 inches in 1 mile, so 63360 divided by 63360, that is equal to 1 mile. Therefore, 1 inch represents 1 mile as per the given RF. And if we draw 6-inch long line on the map or on the paper, it will represent 1 into 6, that is equal to 6 miles on of the ground. अब इसी को अगर हिंदी में देखा है, मानचित्र का 1 इंच जो है वह धरातल के 63,360 इंच की दूरी को प्रदर्शित करता है दिए हुए निरूपक भिन्न के अनुसार. अब क्योंकि 1 मील के अंदर कितने इंच होते हैं, 1 मील बराबर 63,360 इंच. तो दिए हुए निरूपक भिन्न के अनुसार 63,360 इंच को विभाजित हम करेंगे 63,360 इंच से, जो कि बराबर होता है 1 मील के. और यहीं पे अगर हम 6 इंच लंबी रेखा खींचते हैं तो वह 6 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6 मील की दूरी को प्रदर्शित करती है. तो यहां तक हमने दूसरी स्लाइड में हमने सोल्यूशन किया, अपने जो सवाल जो दिया हुआ है हमने उसको हल किया. अब ये तो हो गया कि दिए हुए प्रश्न को हल किया, अब उसको आलेखी विधि द्वारा प्रदर्शित भी करना है, उसको बनाना भी है. तो अब हम शुरू करते हैं हमारे तुलनात्मक मापनी को बनाने का काम. अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मैंने एक स्केल लिया है और स्केल लेकर मैंने 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची है. 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा, इसके आपको उपभाग नहीं करने, 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है आपको. और 15 सेंटीमीटर जो लंबी रेखा है हमारी ए और बी के जो बीच की दूरी है, ये जो 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, इसके हमको समान 9 भाग करने हैं. हमको कितने भाग करने हैं, 9 भाग. इसलिए मैंने दोनों पर ए पे भी और बी पे भी लंब डाल दिए और लंब तो जो 0.4 की दूरी पर मैंने निशान लगा दिए 8. मैंने आपको पहले भी बताया था कि लंबवत विधि में हमें दी हुई रेखा के जितने भाग करने होते हैं उससे एक कम जो है हम लंब पे निशान डालते हैं. तो यहाँ पे हमने 8 भाग डाल दिए, ए परपेंडिकुलर पे भी और बी परपेंडिकुलर पे भी हमने 8 भाग डाल दिए. और हमने इनको जो क्रम नंबरिंग दिया वो नीचे से ऊपर की ओर दिया, आरोही क्रम में दिया, नीचे से ऊपर की ओर हमने इनको नंबरिंग दिया. फिर उसके उपरांत हमने क्या किया कि हमने 1 को 1 से मिला दिया, 2 को 2 से मिलाया, 3 को 3 से मिलाया, 4 को 4 से मिलाया, 5 को 5 से. और इस प्रकार से हमारे पास जो है दी हुई जो रेखा है उसके 9 समान भाग हमें प्राप्त हो गए. अब हमें ध्यान में रखना है कि जहां ये रेखा इस ए बी रेखा को काट रही है, जहां 1 की रेखा इस ए बी लाइन को काट रही है, वहां पे हम एक लंब डाल देंगे हाथों हाथ. और उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि हम लंब क्यों डालते हैं हाथों हाथ, ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि जो लाइन है वो काफी पॉइंट्स पर जो है बाइसेक्ट करती है, 2 लाइंस जो हैं. तो हमको एक पॉइंट चाहिए होता है, एग्जैक्ट पॉइंट, ताकि हमारा को वेरिएशन ना मिले जब हम लाइन का डिवीजन कर रहे हैं. तो अब हमारे पास 9 भाग प्राप्त हो गए और उसके बाद हमने इसके प्राथमिक विभाजन कर दिए. हमने यहाँ पहले भाग को छोड़कर जो दूसरा भाग है उसके नीचे 0 डाला और फिर सीधे हाथ की ओर हमने सारे नंबरिंग डाल दिए और उसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से संख्या को अंकित कर दिया. और अब ये क्या है, प्रदर्शित कर रहा है किलोमीटर, क्योंकि हमने क्या है सम में भी किलोमीटर देखा है, तो यहाँ पे भी किलोमीटर्स. और फिर हम ये गौण विभाजन करेंगे, हम सेकेंडरी डिविजन्स करेंगे. और सेकेंडरी डिविजन्स किस प्रकार से करेंगे, फिर हम लंबवत विधि से करेंगे, लंब डालेंगे और फिर हम उसको मिला देंगे पॉइंट 5 से. तो ये आपने देखा कि फिर मैंने ये जो हमारा सेकेंडरी डिवीजन करने थे उसको हम लंब डाल के और फिर मैंने एक लाइन खींची और जहां ये कट रही थी वहां पे उसको हाफ करके ये हमने जो है गौण भाग कर दिए दी हुई रेखा के. अब बच्चों आपने देखा मैंने यहाँ हेक्टोमीटर लिखा. यहाँ हेक्टोमीटर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 0 से 1 जो प्रथम विभाजन है वो किसका है, 1 का है. 1. तो अब 1 को तो हम जब तोड़ेंगे
तो इसको छोटे भाग में ही तोड़ेंगे हम। अगर 2 होता तो हम इसको एक-एक करके 2 भाग में तोड़ सकते थे, अगर पहला भाग 2 होता तो। पर जब पहला विभाजन ही 1 है, तो हम इसको इसकी छोटी इकाई में तोड़ेंगे। तो किलोमीटर से छोटी इकाई क्या होती है? हेक्टोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10। इसलिए हम यहाँ पे इसके जो द्वितीय विभाजन करने हैं, उसके 10 भाग करेंगे। और मैं अगर यहाँ 10 भाग करती, एक-एक करके 10 भाग करती, तो ये बहुत गंदा लगता, अनटाइडी वर्क होता मेरा। इसलिए इसको साफ काम करने के लिए मैंने इसको सिर्फ 2 भागों में प्रदर्शित किया, 5 और 10। और ये लिखना बहुत जरूरी है कि हम क्या बना रहे हैं, क्या प्रदर्शित कर रहा है वो। इसलिए यहाँ मैंने हेक्टोमीटर लिख दिया। इस प्रकार से आप हमने दूसरा, अब हमने जो सोल्यूशन किया था ब्रिटिश टेबल का, उसमें हमारा आया था कि 6 इंच जो लंबी रेखा है वह 6 मील की दूरी को प्रदर्शित करती है। अब यही वापस से हमने स्केल लिया और जो 6 इंच है, यहाँ से आप देखेंगे, आप ये मत देखिए कि 10 लिखा है या क्या, 10 से 16 भी आप देख सकते हैं। 10 में आप 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाता है। तो आप यहाँ से इसके ऊपर लंब डाला, एक एक इंच का। इसमें लंबवत विधि की आवश्यकता नहीं है, पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ हर बार लंबवत विधि, ताकि आपको पता रहे कि आपको किस प्रकार से लंबवत विधि द्वारा किसी भी दी हुई रेखा के समान भाग करने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक इंच के ऊपर 11 पे एक लम्ब डाल दिया, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे। इस तरह से मैंने दी हुई रेखा के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भाग कर दिए। अब इसी को मैंने यहाँ इस वाली स्लाइड में लंबवत विधि से प्रदर्शित किया है। अब मेरे को 6 भाग करने, तो मैंने यहाँ कितने निशान लगाए? 1, 2, 3, 4, 5 निशान लगाए। यहाँ पे कितने निशान लगाए? 1, 2, 3, 4, 5। फिर मैंने क्या किया? 1 को 1 से मिलाया, 2 को 2 से मिलाया, और जहां ये मिल रहे हैं वहां पे मैंने जो है लंब डाल दिया। इस तरह से लम्ब डाल दिया ब्रिटिश टेबल का। और जो पहला संख्या थी वहां पे शून्य लगाया, जो दूसरा भाग था वहां पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से मैंने लिख दिया। और जो ये तो हो गए प्राथमिक विभाजन, जिनको हम प्राइमरी डिविजन्स कहते हैं। ये सीधे हाथ को होते हैं हर समय, शून्य के सीधे हाथ को हर समय प्राइमरी डिविजन्स होते हैं, और उल्टे हाथ को गौण विभाजन या सेकेंडरी डिविजन्स या द्वितीय विभाजन होते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए आप, 0 के बाद फिर 1 आया, तो मतलब मील। अब मील से छोटा इकाई क्या है? छोटी इकाई है फरलांग। तो इसलिए मैंने, और 1 मील में कितने फरलांग होते हैं? 8 फरलांग। इसलिए मैंने यहाँ इसको, इस एक भाग को मैंने 8 फरलांग में विभाजित किया। अब 8 भाग करती तो गंदा लगता, जैसे मैंने इसको सिर्फ 2 उपभाग किए, 4 का और 8 का। अब मैंने तुलनात्मक मापनी कब तक नहीं होगी बच्चों? कि जब तक हम की दोनों जो इकाइयां हैं, जो एक समान मापनी पर हैं, उनको हम एक साथ नहीं बनाते। तो हमने दोनों इकाइयों को जो बनाया था, हम उनकी जो पहली इकाई है उसके शून्य के नीचे एकदम दूसरी इकाई का शून्य भी आना चाहिए। दोनों में वेरिएशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली इकाई का शून्य दूसरी इकाई के शून्य के एकदम नीचे आना चाहिए। तो इस तरह से हमारी तुलनात्मक मापनी बनती है। कई बार मैंने इसको अलग-अलग बताया, पर अक्सर जो है आप इसी के नीचे आप तुलनात्मक मापनी एक बार रफ में बना लीजिए, फिर उसको यहाँ पे लाकर पॉइंट्स मार्क कर लीजिए कागज के ऊपर, जहां-जहां आपके प्राथमिक विभाजन है, जहां-जहां आपके द्वितीय विभाजन है, और फिर कागज पर आप इसको पूरी तरह से बना दीजिए। ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इस पर काला भी किया है। काला करना जरूरी होता है, क्योंकि वो आपके भागों को अच्छी तरीके से प्रदर्शित करता है, सही तरीके से क्लियरली आप इन डिविजन्स को देख सकते हैं, प्राइमरी डिविजन्स को भी और सेकेंडरी डिविजन्स को भी। जब हम कलर करते हैं तो उससे रिप्रेजेंटेशन और जो हमारा डिपिक्शन है दूरी का, वो और क्लैरिटी के साथ और सफाई के साथ होता है। दूरी को हम और अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे भी रंग कर रखा है। आपको भी इसी प्रकार से काम करना है। जो आपकी फाइनल शीट बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, क्योंकि हर शीट पे आपको 2 प्रश्न करने हैं और उनको बनाना भी है। तो आपका जो पहला प्रश्न था वो जो निरूपक चिन्ह था वो था 1/1 लाख का तुलनात्मक मापनी का, और जो दूसरा प्रश्न था वो वह है आपका 1/63,360 का।
तो पहले प्रश्न को हमने यहाँ बनाया, उसका हल हम पहले ही कर चुके हैं राइटिंग शीट पे, और ये दूसरे प्रश्न का जो है हल हमने इस प्रकार से बनाया। तो अब जाके आपकी पूरी एक शीट का काम कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। पर मैं आपको विकर्ण मापनी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको विकर्ण मापनी के बारे में पढ़ाऊंगी। तब तक आप लोग सब सेफ एंड साउंड रहिए। धन्यवाद।